30, 29, तुम्हें डाउट राहुल? अच्छा 29 में क्या किया भाई? ये रखा लॉग बेस 3, तो 3 माइनस एक्स राइट साइड ले गए, ठीक है ना? क्या रखा? लॉग बेस 2 और 9 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है सर? तो ये 2 की पावर ये सब आ जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ रहा है? ऐसा जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 8 डिवाइडेड बाय आएगा 2 की पावर एक्स, ठीक है? इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर एक्स को आप अल्फा मान लो, ठीक है ना? ये तो जाएगा 9 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू 8। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 और 1 आ रहा है, और अल्फा क्या था? 2 की पावर एक्स था, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3 या 0, 3 या 0। अब 3 रिजेक्ट हो जाएगा ना, 3 अगर आपने मान लो यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना? जो पहली शक्ल है तो क्या है? 0 बाय 0 बन रही है ना, log 1 कितना आ जाएगा? 0, 0.0। तो x इक्वल टू 3 रिजेक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर। x का वैल्यू 0 सही। अरे तो ये 2 की पावर ये सब ये आ गया इस, अरे तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x हो जाएगा ये 120, 129, 30, 30 में 30 क्या है भाई? 30 दे रखा है भाई। 5 माइनस एक्स की पावर कर दो ना, तो क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस लिखा हुआ है 65, और ये बराबर आ जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। नहीं, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा। क्या है क्या सवाल में? अच्छा आगे 131, 131, 132 में कोई डाउट? 133, 34, 35, 36, देखो प्रॉब्लम वो नहीं है कि तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना, इसका आईआईटी की तैयारी करने वाला नहीं है, तुम्हारे पास फीस है। तुम्हें क्या अकल नहीं है क्या? जब मैं 135 बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हें डाउट किसमें है? तुम एक सीक्वेंस है, अगर ये नहीं जान सकते कि तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, तुम्हें हक नहीं है तुम आईआईटी की तैयारी करो। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? 133 में तुम्हें डाउट है तो 135 के बाद तुम बोल रहे हो 133, तुम लिख नहीं सकते हो एक जगह पर ढंग से। 130 तक कोई डाउट, 131 तक, 132, 133, 133, अच्छा तो 133 भी क्या दे रखा है? log a प्लस log b दे रखा है और दोनों का बेस 7 है, ठीक है सर? तो कितना आ जाएगा? log a इंटू बी आ जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये बन जाएगा log का बेस तो 7 है, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x माइनस 7, और ये वैल्यू दे रखा है आपको 1, ठीक है ना? log a b, ठीक है? आ जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा? 7 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है? 7 की पावर 1, 2 की पावर x को आप अल्फा मान लो, तो ये कितना आ रहा है? अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है सर? तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 7 7 कट जाएगा ना ये 7, तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है 0 और आ रहा है 8। तो अल्फा आपने क्या माना? 2 की पावर x माना, तो 2 की पावर x कभी 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका तो नो सॉल्यूशन। और 2 की पावर x अगर 8 आ रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है? x का वैल्यू 3 आ रहा है, एक आंसर आ जाएगा 133, 133, 134, 135, 135 क्या है भाई? 1 माइनस, अच्छा log का अगर बेस मेंशन नहीं होता ना, तो इसका मतलब log का जो बेस है वो क्या है? 10 है, ठीक है? ऐसा। अच्छा तो log का बेस 10 है, तो भाई पहले तो क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहां पर लिखा है ना 1 माइनस log 5, तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 जो है क्या हो जाएगा? log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, ऐसा लिखा हुआ है। और राइट साइड लिखा हुआ है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर तो क्या लिखा है?
सबका बेस सेम है तो log आ जाएगा x अपॉन 2 और 1/3 अगर बाहर है ना तो 1/3 क्या बन जाएगा 5 की पावर बन जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 5 की पावर 1/3। भाई कौन पूछा था ये? यहां तो कोई दिक्कत भी, एक तो log 5 की पावर 1/3 log x log 1/2 तो उन सबका log क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा 3 उधर उचका लिया, 10/5 कितना आएगा 2 आएगा तो बन जाएगा 3 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/3। ठीक है ऐसा आ रहा है तो 3 log 2 कितना बन जाएगा log 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब लिखा हुआ है तो 8 बराबर आ जाएगा x अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 1/3। ठीक है सर निकाल लोगे x 16/5 का क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है ना 16/5 का क्यूब रूट। आगे बढ़ते हैं 135 136 137 137 भाई तो जो पहला टर्म है ना वो क्या लिखा है 3 की पावर log 3। ठीक है ना 3 की पावर log 3 तो फंडामेंटल log एंटी लगा दिया। ठीक है a की पावर log n बेस से क्या होता है n होता है। ठीक है ना तो पहला टर्म जो है वो बन जाएगा log ऑफ रूट एक्स। ठीक है ना और बेस यहां पर मेंशन नहीं तो ये 10 लिखा हुआ है। अगला टर्म है माइनस log x, अगला टर्म है log x का स्क्वायर और -3 इज इक्वल टू 0 तो आप इसको मान लो अल्फा। ठीक है ना ये अल्फा है, ये कितना आ जाएगा पावर 1/2 है ना तो 1/2 अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर ये माइनस अल्फा और ये टर्म बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और -3 इज इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक। अब आप कर लोगे आराम से। ठीक है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर कर लोगे आराम से ना। अच्छा आगे 138 तो मना किया था, 139 कहां तक किया था 139 140 41 42 42 42 क्या है x की पावर तो दोनों साइड log लेना है अपने को। ठीक है ना दोनों साइड log लेना है, टेकिंग log बोथ साइड बताया था ना आपको, दोनों साइड log लेना है और log का बेस क्या रखना है 10 तो दोनों साइड log लेने पर क्या आएगा दोनों साइड log ले लिया तो log लेने पर आएगा भाई ये पावर बन रहा है ना log x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है सर और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर है पूरी तरह पीछे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा log x से और राइट साइड में जो पावर है वो कितना आ जाएगा 5 प्लस log x से और ये मल्टीप्लाई हो रहा है log 10 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना log 10 1 आ गया। अच्छा इसमें क्या है 5 प्लस log x कॉमन आता हो दिख गया दोनों साइड है ना 5 प्लस log x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर है ना log x बाई 3 और इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से इज इक्वल टू 0 तो दो आंसर आ रहे हैं, एक तो log x का वैल्यू -5 हो जाए और एक log x का वैल्यू 3 हो जाए। कर लोगे log x का वैल्यू -5 मतलब x का वैल्यू 10 की पावर -5 और log x अगर 3 है तो x का वैल्यू 10 की पावर 3। ठीक है ना 143 44 44 रूट एक्स की पावर तो दोनों साइड log लेना है और log का बेस 5 रखना है क्योंकि log का बेस 5 जो है पावर में इन्वॉल्व है तो दोनों साइड log ले लिया तो पीछे जो पावर में जो है वो क्या लिखा है log x बेस 5 -1 दूर लिखा हुआ है और रूट एक्स का log है ना log ऑफ रूट एक्स सब तरफ बेस 5 है और log बेस 5 इसका तो log 1 आ जाएगा 5 का log बेस 5 1 आ जाएगा। ये क्या लिखा है ये लिखा है अल्फा मान लो इसको अल्फा -1 और ये पावर 1/2 पीछे आएगा ना तो ये क्या बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 तो आगे ना अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है ना 2 उधर उचका दिया नहीं अलग अलग लिखा है वो। ठीक है ना वो दूर से दिख रहा है अभी 1 बहुत दूर लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा होता ना ये ब्रैकेट बनाए थे तो होता जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना इन्होंने ब्रैकेट ही बनाया ना तो दूर है ये 1 जो है वो दूर है। ठीक है सर। अच्छा 145
46, 47, 48, 47 तक दिया था। हाँ जी, लास्ट टर्म तक अपन ने यहां तक किया था, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेना अपन ने देखा था। और लॉग लेने का तरीका क्या होता है कि जो पहले से इक्वेशन में लॉग का बेस हो, ठीक है ना, वो बेस आपको दोनों साइड लेना होता है। जब भी आप लॉग ले रहे हैं तो वो बेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन आया था JEE 2011 में, मतलब बहुत रिसेंटली। ये ऐसा सवाल था जिसके अंदर आपको दोनों साइड लॉग लेना है, ठीक है सर। तो बिल्कुल मतलब जैसे ही आपने एक चीज पढ़ी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फौरन उससे रिलेटेड सवाल जो भी JEE में आया था वो देखते हैं। x0 y0 जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। ये जो x है ना, ये जो x है वो 3 की पावर ln x है ना, 3 की पावर ln x है। तो आप करेक्शन कर लें, ठीक है। हाँ, वो मैंने खास आपके लिए, ये एक्चुअली स्लाइड हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन उसे मैंने करेक्ट करा दिया था। तो 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y, ठीक है ना। और ऐसा तो क्या दोनों साइड लॉग ले लिए ना। और ln का मतलब है, ln का मतलब होता है भाई लॉग का बेस अगर e हो, ठीक है ना, ऐसा log ऑफ x बेस e, तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं ln x, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लें। और क्योंकि पहले से ही लॉग का बेस e इन्वॉल्व है, तो दोनों साइड लॉग का बेस के लिए e ले लिया। तो पावर क्या हो जाएगा, पीछे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिखते हैं उसका ना, पहले वाली इक्वेशन को लिखते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन में अगर दोनों साइड लॉग लिया तो ln2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और राइट साइड कितना आ जाएगा, ln3 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा ln ऑफ 3y, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग लिया, लॉग का बेस e लिया, तो ये आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, ऐसा ऐसा आएगा। अच्छा, अगली इक्वेशन में लॉग लिया तो कितना आ जाएगा, ln x आएगा, और वो मल्टीप्लाइड होगा ln ऑफ 3 से, ठीक है, ऐसा। ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड क्या, ln y आएगा, और ये मल्टीप्लाइड होगा ln 2 से, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, ln 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना आएगा, ln 2 प्लस ln x, और ln 3y कितना आएगा, ln 3 प्लस ln y आएगा, ठीक है सर। करना क्या चाहिए, अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और x0 निकालना है, तो y को एलिमिनेट कर लेना चाहिए। y को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, ln y को एलिमिनेट कर लेना चाहिए। ln y को कैसे एलिमिनेट करें, यहां से ln y का अपन ने सॉल्व किया ना, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल जैसी चीजें, ठीक है सर। तो ln y का वैल्यू कितना आ रहा है, ln x इंटू ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2, ठीक है ना। यहां से ln y का वैल्यू उठा करके यहां पटक देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। 2 सेकंड का सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ln y का वैल्यू यहां से उठा के यहां पटक दिया, तो क्या लिखा है, इधर लिखा है ln 2। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है, ln 2 प्लस ln x, तो कितना आ जाएगा, ln 2 इंटू ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x आएगा, ln 2 मल्टीप्लाइड बाय ln x आएगा। राइट साइड ln 3 इंटू ln 3, ln 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस ln 3 इंटू ln y आएगा, ln 3 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ln y का वैल्यू पुट करना था, तो ln y का वैल्यू क्या है, ln x ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2, तो इसका वैल्यू है ln x मल्टीप्लाइड बाय ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2, ठीक है, ऐसा आ गया। क्या करना चाहिए, अपने को x निकालना है तो ln x निकालना है, ln x निकालना है तो ln x को एक साइड रख लेते ना, ln x वाली जो टर्म है पूरी तरह एक साइड ले आते हैं। तो ln x की जो टर्म्स हैं वो एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही, इसको एक साइड रख लेते हैं। तो इस टर्म को क्या है, ln 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड लेकर के आ गया, तो आ गया ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, और राइट साइड ln x कॉमन आ रहा है, ठीक है, ln x, और ln x राइट साइड में किस चीज से मल्टीप्लाइड है, ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2, ln 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 2 माइनस उस साइड क्या है ln 2, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, एलसीएम लेंगे ना यहां पर, तो कितना आ जाएगा, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय ln 2। तो राइट साइड को और लिख सकते हैं ln x
डिवाइडेड बाय ln2, ठीक है ना, ये ln2 कॉमन डिनोमिनेटर लेने के बाद है ना, यहां आ जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये आ जाएगा। अच्छा देखो, दोनों साइड इस नंबर से अगर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो उस साइड कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। भाई उस नंबर से डिवाइड किया तो इस साइड -1 आ जाएगा। अगर आप इस नंबर से, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है ना, इसलिए सही है ऐसा, तो उस साइड -1 आ जाएगा। लिख देता हूं ना, उस नंबर से डिवाइड किया तो यहां आया -1, ठीक है ऐसा, और ये तो पूरा उड़ गया, ठीक है ना। तो ln x का वैल्यू कितना आ गया, ln2 उधर चला जाएगा, सही है ना। तो ln x का वैल्यू आ गया -ln2। अब -ln2 को लिख सकते हैं ln ऑफ, पावर अंदर चली जाएगी ना, पावर -1 अंदर चली गई तो क्या जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। 2 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/2। ln x ln 1/2 के बराबर है, तो x किसके बराबर है, 1/2 के, तो 1/2 आपका आंसर, ठीक है ना, लिख डालो। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि आईआईटी में जो लेवल आता है ना, वो इस लेवल का प्रॉब्लम आता है। दोनों साइड लॉग लेना है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। लेकिन गड़बड़ मत करना, कहीं पर भी अगर आपने बीच में गड़बड़ कर दी तो फिर आप अटक जाओगे, मतलब अजीब सा फंस जाओगे ना। और घबराहट होती है जब एक बार अगर कुछ अजीब सी क्वेश्चन बन जाते ना, तो एग्जाम में गड़बड़ ऐसा होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे करो, सही सही करो, आंसर आ जाएगा जल्दी जल्दी। कोई डाउट? बढ़िया। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एंड नेचुरल लॉग, है ना, कॉमन एंड नेचुरल लॉग। भी जैसा कि अपन ने भी एक दो क्वेश्चन एनकाउंटर कर लिए ना। कॉमन लॉग बहुत ही सिंपल बात है। जैसे मान लो लॉग 2 बेस 10 मेंशन्ड है कहीं पर, ठीक है सर, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिखते ना, अपन इसको सिंपली लिख लेते हैं लॉग ऑफ 2, ठीक है सर। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि भाई बेस जो है 10 है ना। एलओजी का मतलब क्या है कि बेस जो है लॉग का वो 10 रहा होगा, ठीक है सर। इसी चीज को बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं कॉमन लॉग।
और नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग क्या होता है, अपन ने एलएन वाली चीज देखी थी ना, वो नेचुरल लॉग होता है। अगर लॉग का बेस जैसे 3 बेस ई दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, ln3 लिख लो इसको बस। ln का मतलब क्या है कि लॉग का बेस क्या है, ई है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और ये क्या है, कॉमन लॉग, ठीक है सर, खत्म बात। लॉग बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है ना, जरा सी बात है। लिख लेना बेस 10 बेस ई, ठीक है ना, बस ये आप लिख लें बेस 10 बेस ई, ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। भाई कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई नंबर दे रखा है, लेट्स से 210 है ना, 210 दे रखा है, तो 210 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, ठीक है सर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लो लिखा हुआ है 0.007, ठीक है सर, तो इसको लिख दिया 7.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर -3, ठीक है, ऐसा लिख दिया। जो मान लो लिखा हुआ है 1000, ठीक है सर, तो इसको लिख दिया 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। मान लो लिखा हुआ है 0.03, तो इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो लिखा हुआ 213.45, तो इसको लिख देंगे 2.1345 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। मान लो लिखा हुआ है 999.2, क्या आ जाएगा 999.992 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, ठीक है सर। मान लो लिखा हुआ है 0.1, तो इसको लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1, ठीक है सर। और क्या लोगे, 100 ले लो, 1001 ले लेते हैं, तो 1.001 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है सर। ये सब लिख डालो, हम कुछ डेवलप करने जा रहे हैं ना, कुछ एक पैटर्न जो है वो देखेंगे अपन, उसके लिए आप ये सब चीजें लिख लेना। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ सोच समझ करके नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, मैंने तो बस एक एग्जांपल दे दिया आपको, पर फिर भी आप यही नंबर लिखें। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने भी देखा ये सब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, तो हर एक पॉजिटिव नंबर जो है उसको अपन ने जो है इस तरह से फ्रेम आउट किया कि यहाँ पर एक तो 10 की पावर कुछ कुछ आ रहा है और बाकी जो है कुछ और कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, इसको छोड़ो, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं ना, तो आप कैसा भी पॉजिटिव नंबर ले लें ना, किसी प्रकार का पॉजिटिव नंबर ले लें, इस जगह पर जो नंबर आ रहा है ना, अपन ने किस तरह से रखा है कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आए, ठीक है ना। आप अगर गौर फरमाएं तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आ रहा है ना, यही चीज क्या है अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। बाकी पावर, बाकी चीज जो है वो 10 की पावर में चला जाता है। तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है ना। हर बार आप देखो 7.0, 1 पॉइंट, और ये 3.0 मान लो, ये 2.13, डेसिमल से पहले एक, डेसिमल से पहले एक, डेसिमल से पहले एक 1.0, ठीक है सर, हर बार ऐसा होगा। अच्छा, तो यहां से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लो, आप n मान लो थोड़ी देर के लिए, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 पार्ट होंगे, एक होगा a और एक मान लेते हैं अपन 10 की पावर b आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, हर एक नंबर में ऐसा होगा। अच्छा, अब a के रेंज के बारे में सोचते हैं ना, a जो है कहां से कहां भागेगा, ठीक है सर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना। a जो है बिलोंग करेगा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल 1, यानी कि 1 या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है सर, और 10 पर ओपन आएगा, ठीक है ना। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 10 हो गया ना तो 10 तो क्या 2 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है ना, जबकि यहां पर क्या है, इससे जस्ट पहले सिंगल डिजिट आ रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा है ना 10 को बहुत क्लोज अप्रोच कर सकता है, पर कभी 10 नहीं हो पाएगा।
जैसे 9.9999 हो जाएगा, ठीक है ना, पर एग्जैक्टली 10 थोड़ा ना पाएगा। तो ये जो नंबर है ना वो 1 से लेकर के 10 है। भाई इसमें कोई डाउट, आप कोई भी नंबर उठा लो, एक डिजिट रखना है अपने को पहले, ठीक है ना, डॉट से पहले अपने को एक डिजिट रखना है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 1.0 से लेकर के 9.99 तक हो सकता है। बहुत सिंपल बात है, बहुत ट्रिवियल बात है। अच्छा बी जो है अपने आप में, बी हमेशा आप देखें बी क्या आ रहा है, बी अपने आप में कोई भी इंटीजर आ रहा है नहीं, ठीक है, बी हमेशा इंटीजर है। भाई 10 की पावर 0 आएगा, 10 की पावर 1 आएगा। जैसे मान लो पॉइंट, मान लो आपको 1 लेना है तो 1 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो नंबर क्या है, कोई भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पैटर्न अपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर जो ना, यहां पर मैंने डेसिमल लगा दिया, ठीक है सर, पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। अच्छा यहां पर जो डेसिमल लगा दिया 0.0, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4, यहां पर पावर कितनी आ गई 3 आ गई। यहां पर डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। अच्छा इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेसिमल से पहले अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो पावर क्या है 3 से 1 कम। अगर डेसिमल से पावर पहले जो है 4 डिजिट आ रहे हैं तो पावर क्या है 1 कम। यहां पर क्या है 3 आ रहे हैं तो यहां क्या पावर क्या है 1 कम है, ठीक है सर। अच्छा और डेसिमल से पहले एक डिजिट आने का मतलब, जैसे ये सारे नंबर जो ना, ये सारे नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, और जैसे मान लो ये नंबर है ना, इसमें भी डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4, और ये क्या है 1 कम आ गया, ठीक है सर। इसमें भी डेसिमल से पहले एक डिजिट आ रहा है, ठीक है, एक डिजिट आ रहा है, और पावर क्या है 1 कम आ गया ना। जितने नंबर हैं, जितने डिजिट हैं डेसिमल से पहले, पावर जो है उतने डिजिट से 1 कम आ रहा है, ठीक है ना सर। अच्छा तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर लिखो, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, कोई अगर एक नंबर है जो 1 से ज्यादा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल डेसिमल से पहले जो डिजिट हैं दे आर b-1, ठीक है ना, दे आर b-1, सॉरी b+1, वो क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है b+1 है, ठीक है ना, सही है, ये अपन ने देखा भी। भाई अगर वहां 3 आ रहे हैं तो यहाँ क्या है 2+1 है, यहां अगर 3 आ रहे हैं तो कितना है 2+1 है, यहां अगर 0 आ रहा है तो 0+1 है, यहां अगर 3 आ रहा है तो 3+1 आपका आंसर है, सही है सर, नंबर ऑफ डिजिट ये है। अच्छा अगर नंबर जो है ना, अगर नंबर 1 से कम है, ये तो अपन ने क्या देखा 1 से ज्यादा के लिए, अगर नंबर 1 से कम है, जैसे ये नंबर है ये 1 से कम है, तो 1 से कम में क्या होगा, कुछ एक जीरोस आएंगे ना, जैसे 0 0 आ रहा है, डेसिमल के बाद कुछ जीरोस आ रहे हैं, 10 की पावर -3 आ रहा है। अभी माइनस के बहकावे मत रहो ना, माइनस के बहकावे मत रहो, बस आप तो 3 सोचो, यहाँ पर 3 लिखा है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो कितना आ रहा है 3-1 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर है ना डेसिमल के आगे कितने जीरो आ रहे हैं 1, तो कितना आ जाएगा, इसको 2-1 आ गया, ठीक है ना, इसमें से आप 1 घटा दें, ठीक है ना, माइनस अपन बाद में टैकल कर लेंगे, ठीक है सर, 2-1 आ गया। इसमें डेसिमल के आगे कितने जीरो आ रहे हैं 0, एक भी जीरो नहीं है डेसिमल के आगे, तो कितना हो जाएगा 1-1 0 आ जाएगा, ठीक है सर, तो यही है, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, अब लिखो आगे, फॉर अ नंबर लेस देन 1, फॉर अ नंबर लेस देन 1, number of zeros after decimal, number of zeros after decimal are, मैं क्या करूं, जैसे -2 दे रखा है तो पहले तो क्या करूं, इसको 2 बनाऊं, 2 बनाने के लिए करूं इसका नेगेटिव ले लूं, ठीक है ना सर, तो b का नेगेटिव ले लूं -b, नहीं, और क्या कर दूं -1 कर दो इसमें से, नहीं, ठीक है ना। भाई क्या आंसर आ रहा है 2-1 आ रहा है ना, तो ये तो लिखा हुआ है 2-1, यहां पर लिखा है -3, तो कितना आ जाएगा 3-1, नहीं, और यहां पर क्या लिखा है, जैसे यहां पर क्या आ रहा है -1, तो 1-1, सही है ना, तो आपकी थ्योरी क्या बन गई -b तो -1, ठीक है ना, ऐसा आ गया।
नंबर ऑफ जीरोस ये होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर आप उठा लो, ठीक है ना, कैसा भी नंबर आप उठा लो, ऐसा होगा हमेशा। ठीक है ना, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होगा, या तो 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा के लिए ना, 1 से ज्यादा के लिए एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, 1 से ज्यादा के लिए पूछेगा बताओ डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, और 1 से कम के लिए क्या पूछेगा कि कितने जीरो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पर। ठीक है ना, अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, अब कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पर आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वही है ना जो डेसिमल से पहले है। भाई इस फोटो को है ना, इस फोटो को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है ना, इस तस्वीर को है ना, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना ना, ये क्या है, ये डेसिमल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस नंबर की। इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, ऐसा सिंपल है ना, इसमें क्या है, डेसिमल से पहले एक डिजिट लेकर के आओ और 10 की पावर कुछ लगा दो। अच्छा हम बात करते हैं इसकी, तो एक पॉजिटिव नंबर को अपन ने पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। लिखो लॉग ऑफ द पॉजिटिव नंबर, टेकिंग लॉग ऑफ द पॉजिटिव नंबर। मान लो इस पॉजिटिव नंबर का लॉग ले लें, लॉग ऑफ द पॉजिटिव नंबर, लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर। मैंने तुम्हें बोला था ना पेज नंबर डाल लो, ठीक है ना, फिर आप नोट्स बनाओ। तो उस पे शीट पे पेज नंबर डाल लो और उस पे नोट्स बनाते रहो। ठीक है ना, उसी में आप भसड़ मचा रहे हो, हैं भसड़ मचाना समझते हो। कभी कुछ यहाँ कोने में, उधर एक सवाल यहाँ क्या हुआ, एक सवाल उधर रफ में क्या हुआ है। योर वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज, है ना, आपका काम जो बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज बनाओ। अब मैंने इतना ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद भी आप जो उसमें जो है क्या कर रहे हैं, मतलब समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप जो है अगर इस नंबर का लॉग लें, ठीक है ना, मान लो आपने इस नंबर का लॉग लिया। अच्छा तो इस नंबर का लॉग लेने पर होगा क्या, आप बेसिकली n का लॉग ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसी का लॉग ले रहे हो, दोनों बराबर ही थे। तो इस नंबर का लॉग लिया, तो इसका लॉग लेना मतलब क्या है, लॉग ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक है ना, इसका लॉग लिया तो इसका लॉग क्या आएगा, इसका लॉग आएगा लॉग a बेस 10 आएगा, प्लस समझ रहे हो, लॉग ए बी क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। और इसका लॉग कितना आ जाएगा, इसका लॉग तो बी आ जाएगा, सही है ना, इसका लॉग बेस 10 जो है बी आ जाएगा। ठीक है सर, अभी ताजा ताजा अपन ने देखा था बी जो है वो इंटीजर होता है। ठीक है सर। अच्छा ए, इसके बारे में बात करते हैं, इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, तो ए का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है सर, तो इसका लॉग कितना आ जाएगा, 1 का लॉग 0 और 10 का लॉग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्योंकि 1 हो सकता है ना, ए का वैल्यू 1 हो सकता है, तो इसका लॉग 0 हो सकता है, तो 0 पर तो क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, क्योंकि वहां पर क्लोज है इसलिए यहां पर क्लोज है। और 10 का लॉग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 पर ओपन आ जाएगा। ठीक है सर, और अगेन ये चीज भी आ रही है। ठीक है सर, ऐसा आएगा। तो देखो बाय डेफिनेशन ना कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, अब डेफिनेशन देखो, लॉग लेने के बाद नंबर का वो हिस्सा है ना, लॉग का वो हिस्सा जो 0 से 1 के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड मेंटिसा। और जो इंटीग्रल पार्ट है ना, बी इंटीजर है, लॉग का इंटीग्रल पार्ट जो है उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, ऐसा लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग, कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग। और लिख लेना ना, बी खुद ही अपने आप में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, बी इज कैरेक्टरिस्टिक। और ये वाला पार्ट जो 0 से 1 के बीच में लाया करता है, इसको कहा जाता है मेंटिसा। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है मेंटिसा बोला जाता है। ठीक है ना, लॉग का वो पार्ट जो इंटीजर है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, लॉग का वो पार्ट जो फ्रैक्शनल है, इसको कई बार फ्रैक्शनली बोला, लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग का इंटीग्रल पार्ट। तो लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट है ना, यहां पर लिख लो आप भले, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है सर, मेंटिसा क्या होता है, लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मेंटिसा कहां से कहां होता है, क्लोज 0 से 1 हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है सर,
ठीक है ना, खत्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक में सही होता है। लॉग लो, जो इंटीजर आ रहा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप में जो है कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। जो पार्ट लॉग का 0 से 1 आ रहा है वो मेंटीसा हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा का थ्योरी पढ़ा। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा है ना, तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई। log 2 है ना, log 2 बेस 10 है ना, कॉमन लॉग है ना 2 बेस 10, वो होता है 0.3010। लगना भी चाहिए। इधर देखो, पहले फील करो ना, ये फील करो कि हाँ log 2 बेस 10 जो है ये होगा ना ऐसा। log 3 बेस 10 0.477, log 7 बेस 10 आएगा 0.8451। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स अपन देखेंगे। पहले log 2 बेस 10 है ना, देखो log 2 बेस 10 है ना, क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा। पिछली बार समझाया था log 1 बेस 10, log 1 बेस 10 कितना आएगा, 0 आएगा। और लेस देन आएगा log ऑफ 10 बेस 10। तो log 2 बेस 10 क्या है, 0 से 1 के बीच का एक नंबर है, ठीक है ना, वो यार 0 से 1 के बीच का एक नंबर है। ठीक है सर, कम से कम इतना फील आना चाहिए, हाँ 0 से 1 के बीच में आएगा। सिमिलरली log 3 बेस 10 भी 0 से 1 के बीच में आएगा। log 7 बेस 10 भी क्या आएगा, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर आएगा। ऑफकोर्स ये बढ़ता भी जाएगा, 2 बेस 3 छोटा होगा, 3 बेस 10 उससे बड़ा, फिर उसके बाद 7 बेस 10 आएगा। ठीक है सर। अच्छा, एक और सिंपल कैलकुलेशन, मान लो आपको पूछा कि log 5 बेस 10 कितना होगा, तो log 5 बेस 10 को जो है आप लिख सकते हैं, 5 को लिख लिया 10/2 करके, तो कितना आ जाएगा, log 10 बेस 10 और माइनस log 2 बेस 10, ठीक है ना, तो 1 माइनस आ जाएगा 0.301, तो ये आ जाता है 0.699। ठीक है ना, ये भी आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है सर, सही है ना, ये आ जाएगा। लिख लो पहले, log 5 का वैल्यू 0.699 होता है। बस ये फील करने वाली बात है, वो तो log 2 बेस 10 तो क्या दुनिया जानती है 0.301 होता है, पर हाँ 0 से 1 के बीच में होगा। थोड़ा मतलब फीलिंग फैक्टर रखना हर टाइम पर, है ना, कि हाँ सही बात है, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी वाइज थोड़ा सोच के रखना, ये सब हो रहा है ना ऐसे, तो फील फैक्टर आता है कि हाँ इसका वैल्यू सही में एक्चुअली ऐसा है, कोई जादू मंत्र नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिखा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें कितने डिजिट आएंगे भाई, 6 की पावर 50, तो 6 की पावर 50 में कितने डिजिट आएंगे। अभी अपन ने थ्योरी डेवलप किया कि देखो, अगर आप किसी नंबर का लॉग ले लो और लॉग लेने के बाद कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें अगर आप 1 जोड़ दो तो नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। अभी अपन ने ये तो पढ़ा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक में आप 1 जोड़ दो, बी में आप 1 जोड़ दो, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, इसका लॉग लेना चाहिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहिए, उसमें 1 जोड़ देना चाहिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका लॉग लिया, तो लॉग लेते हैं इसका, लॉग ऑफ बेस 10 6 की पावर 50। अच्छा, 50 तो क्या है, पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर, और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 6 क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 आ जाएगा, तो आएगा log 2 प्लस log 3, और log 2 और log 3 का वैल्यू दे ही रखा अपने को, पॉइंट दिस प्लस पॉइंट दिस। तो 50 को है ना, 50 को जादू मंत्र से लिख लिया 100/2। ठीक है सर, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, आप देखेंगे अभी, ठीक है ना। और इन दोनों को तो ऐड ऐसे ही कर लोगे ना, कितना आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 7 और 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 और 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7। तो 7 7 8 बना रहा है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 0.77। एक मिनट ना, हाँ बोलो। log 2 plus log 3 log 5। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, log 2 प्लस log 3 कितना आएगा, 5 आएगा, log 5 आएगा, नहीं अरे ओ सही है, ठीक है, log 2 प्लस log 3 जो है log 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो log 5 का वैल्यू जो होता है 0.7781, ठीक है सर। फिर log 5 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 100/10 से, फिर log 5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 77.81 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है सर, फिर log 5 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 कर देंगे, ठीक है सर, तो log 5 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना, तो 2 3 धीरे धीरे देखना, 3 1 3 17, फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है सर, 38, पॉइंट कितना है 905,
38.905 है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ऐसा होगा ना कि जो आपका नंबर है ना, ये जो नंबर है, ठीक है सर, 6 की पावर 50 जो है नंबर रहा होगा जिसका लॉग ऐसा आया होगा, तो इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिख लिया 38 प्लस 0.905। तो ये तो रहा आपका मेंटीसा, 0 से 1 के बीच में ये पार्ट आ रहा है, और ये रहा आपका इंटीग्रल पार्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, ये नंबर जो है 6 की पावर 50 ऐसा कुछ आया होगा, a इंटू 10 की पावर 38। ये फील आ रहा है भाई, इसका लॉग तो कितना आ गया होगा 0 से 1 के बीच में, ये रहा, और 10 की पावर 38 की वजह से तो लॉग लेने पर 38 आया है, ऐसा नंबर रहा है। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ही देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट कितने आए होंगे इसमें, 39 आ गए होंगे। तो आंसर क्या है, 39 लिख डालो। आगे बढ़ते हैं ना, अगला सवाल करते हैं, 5 की पावर 25। अच्छा, 5 की पावर 25 के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। इसका लॉग कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 5, और लॉग 5 का भी ताजा ताजा वैल्यू बताया था मैंने आपको भी ना, 0.699। 25 को जादू मंत्र से लिख लिया 100/4 करके, ठीक है सर, और मल्टीप्लाइड बाय कितना है 0.699, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 69.9, 69.9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 1 7 28 19 के लिए आ जाएगा 4.4, फिर 30 के लिए आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 17.475 आ रहा है। इसका मतलब समझ में आता ही है कि क्या रहा है, 10 की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर रहा होगा और 10 की पावर 17 आया होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट 18 आ गए होंगे, ठीक है ना। 17 + 1 आपका आंसर, सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इन। वही पूछा है कि ये ना डेसिमल के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं, और कितने जीरोस आ रहे हैं कि 0 से जस्ट बाद में जो एक डेसिमल, एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे ना। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं ये पूछा गया। भाई इसको स्टार्ट करने से पहले ना, जस्ट पहले जैसे मान लो लिखा हुआ है 1/4 ले लो, ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25, सही बात है ना, 0.25 होता है। तो 0.25 कितना हो जाएगा, 0.25 के आगे जो है डेसिमल के आगे कितने जीरोस आ रहे हैं, 0, 0 नंबर ऑफ जीरोस है ना, 0 नंबर ऑफ जीरोस है। अच्छा, इसका लॉग लेते हैं ना, 1/4 का लॉग लेते हैं, तो लॉग ले लिए, लॉग 1/4, ठीक है सर। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -log4, समझ में ना, ऐसा आ जाएगा। log4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 कितना है, 2 का स्क्वायर है, तो 2log2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय, और log2 का वैल्यू कितना है 0.301, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.602 का नेगेटिव। हाँ भाई, तो अगर किसी नंबर का लॉग लिया और आ रहा है आपका -0.602, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटीसा क्या है, भाई इसमें आपको क्या है 1 प्लस और माइनस करना पड़ेगा ना। तो अपन ने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि ये चीज कैरेक्टरिस्टिक या मेंटीसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये मेंटीसा नहीं है, मेंटीसा 0 से 1 होता है,
ठीक है ना। तो इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये अपन ने 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस 0.602 कितना आ जाएगा, 8 9 और 3 आ जाएगा ना, 0.398 और कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो अब सही है, अब ये वाला पार्ट तो इंटीग्रल पार्ट आ गया, और ये जो नंबर है वो क्या है, 0 से 1 है, तो दिस इज द मेंटिसा एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। 1/4 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है, और ये रहा मेंटिसा, ठीक है सर। अच्छा एक और बात है ना, लिखने का तरीका ना, कई बार एग्जामिनर जो है ऐसा भी लिख देता ना, -1.398 है ना, ऐसा 398, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 1 तो क्या है, नेगेटिव है, -1, और 0.398 क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को और पॉजिटिव मेंटिसा को लिखने का तरीका ये होता है ना, ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो नेगेटिव है और ये जो नंबर पॉजिटिव है, सिंपल, ठीक है ना, ऐसा होता है, लिख डालो। और इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना अपने को आता ही है कि क्या करो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक का तो नेगेटिव ले लो, कैरेक्टरिस्टिक का नेगेटिव कितना आ जाएगा, 1, और उसमें से क्या करो, 1 घटा दो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 0। और हमें पता भी था कि हाँ आंसर 0 आएगा, ठीक है ना, हमें पता भी था, समझ में ना, नेगेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 होता है आपका आंसर, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 आपका आंसर होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1। आगे बढ़ते हैं, अब हम उन सवालों को करते हैं। भाई इन सवालों में जो है ना, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा आसान है, तो पहले हम आसान काम करते हैं, ठीक है सर, पहले हम ये वाला सवाल करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, थ्योरी का फंडा, ठीक है ना, कि अगर नंबर 1 से कम होता है तो लॉग लेते हैं, तो नेगेटिव ऑफ डेसिमल करके आता है, उसे आपको क्या है, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि अपने को मेंटिसा चाहिए, फिर जो नेगेटिव इंटीजर आएगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये जो बाकी पार्ट जो 0 से 1 है जिसे आपने पॉजिटिव बना के लाए, ये है मेंटिसा, ये मेंटिसा नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, मेंटिसा 0 से ज्यादा होता है, ऐसा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर -15, इसका लॉग लिया, तो इसका लॉग कितना आएगा, इसका लॉग आएगा -50 मल्टीप्लाइड बाय log 3। इसको जादू मंत्र से लिख लिया -100/2, ठीक है सर, तो आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 2, और log 3 का वैल्यू पता ही है 0.4771, ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा 47.71 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर, तो 47.71 कितना आ जाएगा 23, ठीक है ना, 23.805 है ना, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसका नेगेटिव आ रहा है, अच्छा तो इसमें क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -23 माइनस क्या लिखा है, -23 माइनस 0.805, तो अपने को क्या करना चाहिए, 24 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, तो इसको ऐसे लिखा 24 माइनस 23.805 और -24, ठीक है सर, तो 24 माइनस ही कितना आ जाएगा 591.195, ठीक है सर, और क्या लिखा -24 है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है -24 और मेंटिसा आ रहा है 0.195, ठीक है ना सर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस -1, ठीक है ना, आपका आंसर कितना आएगा 24 -1, ठीक है ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फंडा रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, उस सवाल पर चलते हैं, 9/8 की पावर -100 लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि कितने जीरो आएंगे, करो। सही है,
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो इसका लॉग लिया ना तो कितना आ जाएगा, -100 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, log 9 माइनस log 8, ठीक है ना, ऐसा आएगा। log 9 है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो 2 log 3 आ जाएगा, तो आएगा -100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771 माइनस ये आ जाएगा 3 log 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.301, तो आएगा -100 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 2, 4, 14, 15 और 0.9, ठीक है ना, 0.9542 और माइनस आ जाएगा 0.903, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ रहा है भाई, 5 और 12, 512 आ रहा है, ठीक है ना, 0.512, तो ये आ जाएगा 0.0512 का नेगेटिव और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है सर, ये आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5.12 है ना, ये आ रहा है। तो अपन को क्या करना चाहिए, इसमें 6 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, तो 6 माइनस 5.12 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 0.88 माइनस 6, ठीक है सर, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर है 6 - 1, नंबर ऑफ जीरो जो है वो 6 - 1 आ जाएंगे। मैं आपको जादू दिखाता हूँ, जादू, ठीक है। जादू ये कि कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे, तो आप लॉग लो, लॉग लेने के बाद यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है सर। यहां तक पहुंचने के बाद ये आपका आंसर, ठीक है ना, 23 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक पहुंच जाओगे, ये आपका आंसर, ठीक है ना। +1 -1 करने का झंझट मत पालो, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली आप -1 सब्ट्रैक्ट करोगे और 1 तो जोड़ ही रहे हो, तो बेसिकली यहीं पर आपका आंसर आ जाता है ना, -5, ठीक है सर। तो यहां पर जो भी नंबर आ रहा है ना वही आपका आंसर हो जाता है। तो 1 - 1 मत सब्ट्रैक्ट करो, ऑटोमेटिकली जब भी नंबर 1 से कम आएगा ना तो उसका मेंटीसा जो वो नेगेटिव आएगा, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, नंबर ऑफ जीरोस का फंडा लगाओगे तो 1 उसमें घटेगा, ठीक है ना, नेगेटिव पर भी। तो फाइनली यही आपका आंसर होता है, ठीक है, -23, यहीं पर आपका आंसर खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, यहां तक लिख लिया, हाँ अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला सवाल है एग्जाम्पल्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक मेंटिस, है ना, थोड़ा अपन एडवांस लेवल पर चलते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, log n/3 जो है वो दे रखा है α1 + β1, log n/5 दे रखा है α2 β2, log n/7 दे रखा है α3 β3, α1 α2 α3 इंटीजर है, β1 β2 β3 जो है बिलोंग करते हैं 0 से लेकर के 1। तो भाई ऐसा अगर दे ही रखा है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि β1 β2 β3 क्या होंगे, मेंटिसा होंगे, ठीक है सर। भाई अभी तक हम बात कर रहे थे कि log का बेस जो है 10 है, आपने log जो है बेस 10 का लिया है, तब मेंटिसा क्या होता है, तब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि अगर log का बेस जो है वो 3 हो, ठीक है ना, 5 हो, 7 हो, तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा बहुत सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं। मान लो log 1/3 दे रखा है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। 0 अपने आप में क्या इंटीजर है, तो 1 का log बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा मान लो दे रखा है log ऑफ 3 बेस 3,
तो ये नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर क्या है, 3 का लॉग बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक तो 1 है और मेंटिसा क्या है, 0, ठीक है ना, मेंटिसा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, लॉग ऑफ 9 बेस 3, लॉग ऑफ 9 बेस 3 इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 9 का 2 आ रहा है और मेंटिसा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मेंटिसा है ही नहीं, 9.000 लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा, तो हो क्या रहा है ना, जब आप log 3 बेस 3 से क्या है, 1 आया, मान लो log ऑफ 4 बेस 3, ठीक है ऐसा, तो ये तो दिख ही रहा है कि log 4 बेस 3 क्या होगा, 1 से तो ज्यादा होगा, 2 से कम होगा, ठीक है सर। तो ये जो नंबर है ना 1 से 2 है। फिर उसके बाद क्या होगा, log ऑफ 5 बेस 3, ये नंबर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम आएगा, ठीक है सर, बढ़ता जा रहा है ना, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। फिर क्या आएगा, log ऑफ 8 बेस 3 आएगा, ठीक है सर। अगेन ये वैल्यू जो है क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। अच्छा, थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, या मैं ही आपको कुछ सजेस्ट करता हूं कि देखो ये वैल्यू हो सकता है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट। तो log ऑफ 8 बेस 3 ना, कुछ अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है सर। तो आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, कुछ मान लेते हैं 1.8 जैसा, नहीं 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा बड़ा नंबर, ये बढ़ता जा रहा है ना एक्चुअली ऐसा। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, 1, मेंटिसा कितना आ गया, 0.8 आ गया अंदाजे से, ठीक है ना, 1 और 8। अच्छा, हो क्या रहा है कि जब आप इस नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है सर, तो क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेगा, 1 1 1 आता जाएगा और जो डेसिमल पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया 1.2 1.4 1 पॉइंट ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली जब आप 3 से लेकर के 8 तक जा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है, 1 रह रहा है, ठीक है, और मेंटिसा बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही आप 8 से 9 गए, पट करके क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक 1 से 2 हो गया और मेंटिसा 0.8 से 0 आ गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, पर अगर कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा की टर्म में देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का कैरेक्टरिस्टिक तो 1 है और मेंटिसा क्या है, बढ़ता जा रहा है। फिर एकदम से क्या है, खट करके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेंटिसा क्या आ गया, 0 आ गया। फिर वापस ये होगा, जब आप आगे बढ़ोगे ना, मान लो log ऑफ मैं 11 बेस 3 की बात कर रहा हूं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 आएगा। मेंटिसा कुछ आएगा, भाड़ में जाए मेंटिसा, पर कैरेक्टरिस्टिक तो पक्का पता है ना, क्या आएगा, 2 आएगा। log ऑफ भाई 30 बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 आएगा। भाई ये 30 जो है वो क्या है, 27 और 81 के बीच में है, तो 27 का log कितना आएगा, 3 आएगा। 81 का log कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये नंबर क्या है, 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। और क्या, यहां तक समझ में आ गया ना, बढ़िया। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर। आप लिखना चाहे तो लिख लें, जैसे इसमें कुछ लिखने का है नहीं, सब वैल्यू आपको पता ही है। अच्छा, आगे पहला पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है ना, इस सवाल में करेक्शन है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, उसमें करेक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से ना। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज 4 एंड अल्फा 2 इज 2। अल्फा 1 अगर 4 है, अल्फा 2 अगर 2 है, तो n की कितनी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा 1 अगर 4 आ रहा है, बस इतना दे रखा है, मेंटिसा के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अल्फा 1 अगर 4 आ रहा है तो भाई किस नंबर का log लिया जाए बेस 3 कि वो 4 आ जाए, 81 का log जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपको समझाया कि देखो जब आप 81 का log लोगे ना बेस 3 तो 4 आएगा ही आएगा। ये बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक 4 रखो, बस इतना है, लेना देना है। तो इसके आगे बढ़ते जाओगे ना तो 3 की पावर 5 कितना होता है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 243 होता है, ठीक है ना, 243। तो 243 का log कितना आ रहा है, वो तो 5 आएगा ही आएगा। लेकिन इसे जस्ट एक नंबर कम कर दोगे ना, इसे एक नंबर कम कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा, 4 रहेगा। अभी समझा ना। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका log लिया जाए बेस 3 और कैरेक्टरिस्टिक 4 रहे, वो क्या है, 81 से लेकर कहां तक आ जाएंगे, 242। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो नंबर हैं, ठीक है ना, n, वो किस सेट को बिलोंग करते हैं, वो सेट बना देता हूं। 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, से लेकर के 242, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ये n हो सकता है, ठीक है ना, ये तो यहां से पता चला। अच्छा, और दे रखा है कि अल्फा 2, ये जो नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आना चाहिए। भाई कैरेक्टरिस्टिक 2 कैसे आएगा, 5 की पावर 2, 25 से आएगा। तो n और दे रखा है कि ये भी होना चाहिए, तो n जो है 25 होना चाहिए। और कहां तक आएगा भाई, 124 तक आ जाएगा, क्योंकि 125 का तो क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा।
तो उसे जस्ट कम का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है ना भाई। जैसे अभी 81 से लेकर के क्या इसमें से एक कम कर दो, वैसे 25 से लेकर के क्या है 125 में एक कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124 तक। लिखो यहां तक लिखो। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच अल्फा 1 ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यानी कि ऐसे नंबर फाइंड आउट करने जो इस सेट में भी हो, इस सेट में भी हो, दोनों का कॉमन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहे हैं भाई, 81 से तो शुरुआत हो जाएगी और 124 तक खत्म हो जाएगा। तो जो कॉमन वैल्यूज हैं वो क्या है, 81, 82 से लेकर के 124। अच्छा, इसके बाद ये आपको गिनने हैं कितने हैं ये, ठीक है सर। तो गिनने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। ये कई बार आएगा कि यहां से लेकर के यहां तक के कितने इंटीजर हैं, ठीक है सर। तो उसके लिए क्या करो, फाइनल इंटीजर माइनस इनिशियल इंटीजर प्लस 1, ठीक है सर। ये होते हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स। जैसे मान लो लिखो आपको 11, 12, 13 ये कितने इंटीजर हैं, 3 है। तो क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 कर दो, खट से क्या है नंबर ऑफ इंटीजर आ जाते हैं। तो 124 ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 44 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। कितने इंटीजर लिखे हुए हैं, 44 इंटीजर लिखे हुए हैं। तो आपका आंसर क्या है, 44। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन कितने हैं, 44, ठीक है ना, लिख डालो। ये लिख लेना, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी कई बार पूछता ही है ना। फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ऑफ कोर्स जो इंटीजर है वो लगातार में होने चाहिए, तब ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इफ अल्फा 1 इज दिस। सबसे बड़ी एन की वैल्यू अगर ये है, ये है, ठीक है सर। तो अभी अपन ने देखा ही कि भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है 5 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक 5 आने की कंडीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 5 कैसे आएगा, एक तो 3 की पावर 5 का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, वो तो मुंह फाड़ के आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू पहली कंडीशन से आ रहा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 निकाला था अपन ने, 3 की पावर 4 81, 243। अच्छा, और यहां से लेकर के कहां तक बढ़ते जाओ, 3 की पावर 6 तक। लेकिन 3 की पावर 6 का तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसमें से एक कम कर दो तो मेंटीसा क्या है, मेंटीसा बहुत बड़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक तो फिर भी क्या है 5 ही रहेगा। तो कहां तक आ जाएगा, 3 की पावर 6 729, 729 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, अगला अल्फा 2 3, तो इसको 3 रखना है, तो इसका मतलब क्या, एन का वैल्यू एक तो मुंह फाड़ के कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा भाई, इसको ले जाओ आप 4 तक, एक आगे बढ़ा लो, 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा 625, उसमें से एक कम कर दो 624 आ जाएगा, ठीक है ना। 125 से 125, 126 से लेकर के 624, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अल्फा 3 2, तो 2 लाने के लिए किसका लॉग जो है बेस 7 लिया जाए तो 2 आएगा, 49, ठीक है ना। 49 का लॉग जो है वो 2 आ जाएगा। और भाई आगे बढ़ाते हो, 49 से आगे बढ़ो, कहां तक बढ़ो, 3 तक बढ़ो। तो 49 का 3 ये 7 का क्यूब 343, 343 का लॉग बेस 7 कितना आएगा, 3 आएगा, पर अपने को तो चाहिए नहीं, उससे एक कम चाहिए, तो 343 में से एक कम कर दो, 342 आ जाएगा। तो अगला क्या है, 49 50 से लेकर के 342, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। क्या करना होता है, उसकी एक पावर और उसकी एक पावर ज्यादा -1 कर दो, उसकी एक पावर ज्यादा -1 कर दो। वो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि एकदम से क्या कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा बढ़ गया
फिर क्या खट से क्या जीरो हो गया, सॉरी मेंटिसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेंटिसा एकदम से जीरो हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाता है। तो भाई क्या बोला इन्होंने, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल, एन की सबसे बड़ी वैल्यू जो इन तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा आपको यहां मिलेगा बेटा 324 आएगा ना, 624 तो इसमें है ही नहीं। तो पहले तो तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा। तो क्या करो, यहां ढूंढो सबसे, मतलब हर एक सेट के यहां या यहां ढूंढो, तो ये मिल गया ना आपको 342 होगा ना आंसर। बात आ रही ना समझ में? हाँ भाई सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में वो क्या है, 342 है भाई। किसी भी सेट के एंड में मिलेगा ना वो आपको, तो ये मिल रहा है सबसे छोटा नंबर जो एंड में। अच्छा अब अगला पार्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। सेम चीज रखिए, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इन तीनों में हो सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो इन तीनों में हो सबसे छोटा तो यहां पर मिलेगा, इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो क्या है, 243 है। तीनों में होना भी तो चाहिए, ज्यादा दिमाग लग रहा है क्या है? हाँ तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा, तो वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा ना, ये रहा 243। तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा, तो वो क्या है 243 है। घटा लोगे ठीक है ना, दिस माइनस दिस 19 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ना, शानदार कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है ना, 99 आ जाएगा। वेलकम है ना। मैंने कुछ एक बच्चे की तो राइटिंग इस हद तक मतलब जिहादी देखी है, जैसे मान लो उन्हें लिखना ना 49, तो 49 और 50 मतलब ये मतलब कोई केयर ही नहीं, मतलब कि क्या, मतलब किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर कोई नहीं, लेकिन मतलब मैंने बाकी क्लासेस में देखा कि 49 से लेकर अगर कहीं तक नंबर लिखने हो तो मतलब हार्डली केयर की, मतलब क्या लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं मानते इधर, चलने तो जो आ रहा है। अरे अपनी राइटिंग तो पहचान लो कम से कम, है ना। मतलब अपनी, मुझे तो फाइट होती है मतलब ऐसी राइटिंग पहचानने में, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि उस बंदे को अपनी राइटिंग भी समझ में आ रही है नहीं आ रही, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपनी राइटिंग तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक है भाई ना। ऐसा मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, मेरी राइटिंग मतलब पूरे मोहल्ले में सबसे बुरी है, पर कम से कम इतना है कि हाँ मुझे समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। वही आइडिया, द आइडिया कि आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है, ठीक है सर। किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट मॉडुलस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना, मॉड पर आते हैं। अच्छा मॉड है ना, मॉड क्या होता है, ठीक है ना, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बिना साइन के ना, किसी नंबर का कोई साइन ना हो, है ना ऐसा। तो जैसे मान लो रखा है 2, ठीक है ना, जैसे अपन +2 लिखते हैं ना, तो +2 का क्या साइन, विदाउट साइन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, अच्छा -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 2 भी 2 आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो पाई है, तो पाई तो पॉजिटिव है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पाई आ जाएगा। -7 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है सर। करना क्या होता है ना, बेसिकली अपन प्लस साइन के लिए तो लिखते ही नहीं है, आप तो जानते हैं प्लस साइन थोड़ा ना लिखा जाता है। अगर नंबर है और अगर पॉजिटिव है तो अपन ऐसे लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, जैसे पाई लिखा है ना, तो पाई का पाई आ जाएगा। तो फंडा क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि विदाउट साइन निकालने के लिए, नेगेटिव नंबर है ना, जैसे -2 है, तो आप क्या पूछोगे कि तेरा साइन क्या है, ठीक है सर। तो माइनस है, अगर नेगेटिव है तो आप क्या करो, इस नंबर को कर क्या रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। अगर आपको -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है सर, तो क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। और अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब 0 का तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 का तो क्या है, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो यहां से अपने को एक डेफिनेशन मिल गई ना, कंडीशन है बेसिकली, मॉडुलस निकालना अपने आप में कंडीशन होता है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर नेगेटिव हो तो उसको -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप में एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी। और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 तो क्या है, वैसे विदाउट साइन है। तो इससे अगर किसी भी वेरिएबल की बात करें, ठीक है सर, तो वेरिएबल की टर्म में अगर आपको किसी का मॉड लेना है तो ऑपरेटर है ना, किस तरह से आप किसी का मॉड लेते हैं, दोनों साइड आप वर्टिकल बार बना दें ना, 2 वर्टिकल डंडे बना दें। इसका मतलब क्या है, आप उस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू या उसके मॉड की बात कर रहे हैं, और ये बराबर आ जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि भाई अगर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एज इट इज हो जाएगा। और अगर x नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव, x अपने आप में खुद नेगेटिव इंटू -1 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी नंबर पॉजिटिव है और ये भी नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड के बाहर क्या आता है,
जीरो या जीरो से ज्यादा ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा मॉड के बाहर, ठीक है ना ऐसा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करके वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है ना। लिख डालो, ये होता है डेफिनेशन, ये मॉड का डेफिनेशन है। मॉड x इक्वल टू एक्स, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन है, आपको अपने आप से सवाल करना है, ठीक है ना। अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हारा मॉड तुम खुद हो, अगर नेगेटिव हो तो अपने आप को -1 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस बात को जनरलाइज कर देते हैं ना, जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी चीज का मॉड कैसे खोला जाए, ठीक है साहब। तो भाई मॉड ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है ना, एक्सप्रेशन को मैं EXP लिख रहा हूं, तो किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड आएगा, खुद एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है सर, ये आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सप्रेशन खुद आ जाएगा अगर एक्सप्रेशन है पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्सप्रेशन का नेगेटिव आ जाएगा अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ठीक है ना ऐसा। खत्म हो गया मॉड, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा और जो है इसको और जो है और जनरलाइज करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लो दे रखा है ऐसा ना, -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसे 2 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, ठीक है सर। अच्छा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 7 बेस हाफ, ठीक है सर, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर क्या आएगा, log 7 टू द बेस 2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। बताता हूं भाई, ये नंबर जो है ना नेगेटिव है, ठीक है ना, ये नंबर नेगेटिव है। जैसे मान लो अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, यहां से बहुत आराम से दिख रहा है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है, उसका स्क्वायर किया, उसका रूट लिया, तो क्या आ जाता है, आंसर क्या आता है, वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर लिया, रूट लिया, तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। ये बात जम रही ना कि यहाँ नेगेटिव है तो ये वाली चीज, क्या चीज, उसका स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, तो यहां पर आप बताओ कि log 7 बेस हाफ जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी में 7 जो है 1 से ज्यादा है और हाफ जो है 1 से कम है, तो ये नेगेटिव है। तो आपका आंसर कितना आएगा, इसके बाहर आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 7 बेस हाफ, ठीक है ना, ऐसा आएगा। सही बात है ना, नेगेटिव नंबर है। इसको मॉड की टर्म में डिफाइन ही कर देता हूं, ठीक है ना सर। ये क्या लिखा हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मॉड एक्स आएगा। ये क्या लिखा है, मॉड एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो कितना आ जाएगा, या 0 हुआ, 0 का स्क्वायर 0 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 0। तो एक्स अगर 0 या 0 से ज्यादा है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और एक्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉड करके आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये 2 की पावर बाहर आएगा, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर -1 लिखा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा log ऑफ 7 बेस 2। ये ध्यान रखना, अंडर रूट के बाहर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, और मॉड के बाहर भी क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है ना। रूट के बाहर भी 0 या 0 से ज्यादा आएगा, और मॉड के बाहर भी हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आएगा, ठीक है सर। लिख डालो ये सब। लिख लो पूरा। अच्छा, इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं भाई। मॉड ऑफ 2 है ना, मॉड ऑफ 2
बराबर आएगा मॉड ऑफ -2, सही है ना। मॉड ऑफ 7 और मॉड ऑफ -7 क्या है, बराबर आएंगे। मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ -3 क्या है, बराबर आएंगे। तो उसी प्रकार से मॉड ऑफ x जो है बराबर आएगा मॉड ऑफ -x के, ठीक है सर। और अभी मैंने आपको बताया ये बराबर होता है √x² के, ठीक है सर। और सिमिलरली ये बराबर आ जाएगा √-x का स्क्वायर भी लोगे तो उसकी भी बराबर आएगा, क्योंकि -x का स्क्वायर कितना आएगा, x² आ जाएगा। तो ये और ये बात बराबर है, ठीक है। ये बताइए मॉड x है और मॉड ऑफ -x क्या, मॉड ऑफ x के बराबर है। तो ये चारों चीजें बराबर होती हैं और इस तरीके से ही ओपन होता है, ठीक है सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉड पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। ये मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। इससे पहले एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मॉड ऑफ x जो 5 दे रखा है, तो x कितना आएगा, +-5 आ जाएगा। ऐसे ओरली दिख रहा है, ठीक है ना। क्या करना होता है, x इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट लिख दो +-5, ठीक है सर। अच्छा अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1, मार्क जीरोज ऑफ मॉड। पहले क्या करो, मॉड के अंदर की जो चीज है वो x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रही है ना, वो एक बार मार्क कर लो नंबर लाइन पर, ठीक है सर। तो यहां पर 2 मॉड दे रखे हैं। तो पहला मॉड x की वैल्यू 1 के लिए 0 हो रहा है, अगला मॉड x की वैल्यू 3 के लिए 0 हो रहा है, ठीक है सर। तो आप क्या करो, नंबर लाइन लो, वो नंबर लो 3, वो नंबर लो 1, ठीक है सर। ऐसा ले लो, नंबर लाइन पर मॉड के जीरोस को मार्क कर लिया। हमेशा ऐसा करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर है ना, राइट साइड पर है इंफिनिटी, लेफ्ट साइड पर है -इन्फिनिटी। हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है ना। हम ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन कहां मिलेगा भाई, कोई भी रियल नंबर मिल जाए अपने को, x क्या होगा, रियल होगा, अपन रियल दुनिया में। तो x की कोई भी रियल वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इलाके बांट लिए, ठीक है ना। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस इलाके में सॉल्यूशन ढूंढेंगे। किस इलाके में, 3 से लेकर के इन्फिनिटी। दुनिया के अपन ने 3 टुकड़े कर दिए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है सर। पूरी दुनिया कंप्लीट हो गई इन 3 में, ठीक है ना। 3 से इन्फिनिटी, 1 से लेकर के 3 और -इन्फिनिटी से 1, ठीक है सर। तो अपन पहले वाले केस के बारे में बात करते हैं। 3 केस बना लिए। पहला केस, हम मान के चलते हैं कि x का वैल्यू ना, x का वैल्यू क्या है, 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर x 3 या 3 से ज्यादा है तो ये नंबर क्या होगा, 0 या उससे ज्यादा होगा। तो 0 या उससे ज्यादा का मॉड कैसे ओपन होगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। अच्छा x अगर 3 से ज्यादा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का भी मॉड क्या होगा, प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। मॉड के अंदर अगर चीज जो है 0 या उससे ज्यादा हो तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो कितना आ जाएगा, x-1 प्लस x-3 इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो 9/2 अपन ने क्या सोचा था, अपन ने सोचा था x क्या है, 3 है, 3 से ज्यादा होगा। तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 सही आंसर है, ठीक है ना। 9/2 जो है सही आंसर है। आप पुट करके देख लो भले, अगर भरोसा नहीं हो तो पुट करके देख लो। 9/2 -1 कितना आ जाएगा, 7/2। 7/2 का मॉड क्या आएगा, 7/2। 9/2 -3 कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 और 7/2 कितना आ जाएगा, 10/2। 10/2 5 आ जाएगा, सही। अच्छा आगे, तो एक आंसर ही आ गया। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अगला इलाका देखते हैं। अगला इलाका क्या कहता है, 1 से लेकर के 3 बांट लो। तो x का वैल्यू क्या है, 3 से तो कम और 1 या 1 से ज्यादा। तो x का वैल्यू अगर 3 से कम है, ये वाला पार्ट जो है ना, x लेस देन 3, तो लेस देन 3, x अगर लेस देन 3 है तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मॉड माइनस साइन के साथ। और ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्वांटिटी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मॉड जो है, पहला मॉड प्लस साइन के साथ और बाहर इस क्वांटिटी के बाहर क्या माइनस साइन लगा दो, माइनस ऑफ x-3 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ गया, 3 - 1, 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये तो असंभव है, इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस इंटरवल में कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, नो आंसर। थर्ड,
थर्ड केस क्या है भाई, आप ढूंढो आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1, यानी कि x जो है लेस देन 1, इसके लिए आंसर ढूंढते हैं। तो x अगर 1 से कम है ना तो ये नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और x अगर 1 से कम है तो ये भी नेगेटिव आ गया, दोनों नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ। तो पहला मॉड जो है 1 माइनस एक्स प्लस अगला मॉड क्या आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/2, x का वैल्यू आ रहा है -1/2। तो क्या -1/2 माना, हाँ सही है, -1/2 जो है कहां पर आएगा, यहां पर कहीं पर आएगा, आ रहा है सही है। तो हमारे कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, एक ये और एक ये 9/2 और -1/2 ना, 2 आंसर है। हाँ जी सही बात, तो फंसते जाएंगे। देखो एक सवाल आईआईटी में आया था, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा मॉड दे रखे थे, सोचो उन मॉड्स की संख्या जो है क्या थी, ऐसे ही 2, ठीक है ना, 2 मॉड थे। बहुत ज्यादा मॉड जब आईआईटी ने पूछा तो कितने पूछे, 2 पूछे, ठीक है सर। जनरली वो एक ही पूछते हैं, वो इतना भी पेन नहीं देते, ठीक है ना, वो दुख दर्द नहीं बांटते, ठीक है सर, ठीक है ना, वो सहानुभूति बांटते हैं। आप जो है तन मन धन से ना 2 मॉड जो है ढंग से कर लो, 2 मॉड बस 2, ठीक है ना, केवल 2, ज्यादा से ज्यादा होगा ना 3 पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उनको लगेगा कि स्टूडेंट जो है बिल्कुल ही मतलब निकम्मा नहीं हो, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब कुछ ना कर रखा हो, या मॉड पर किसी का दिल आ जाए, ठीक है सर। जैसे इसका तो सवाल है पूछूंगा ही पूछूंगा ना, क्योंकि मॉड जो है उससे मिलने का रीजन रहा, ठीक है ना, जो भी मतलब एक्साइटेड स्टोरी हो, तो मॉड पे दिल ही आ जाए ना तो बात और है, पर अदरवाइज मॉड से ऐसा किसी को प्यार नहीं है। बेटा ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है अगले जन्म में बनाएंगे अपन, ठीक है, अभी इस जन्म में क्या है, अपन ऐसे एलजेब्रा से ही कर लेते हैं इसको ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट भी अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। तो अगेन अपन ने क्या देखा भाई, मॉड के अंदर क्या है एक्स, तो ये तो क्या है वो अपना देसी मॉड ही है, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्या है एक्स, ये किसके लिए 0 हो रहा है, 0 के लिए 0 हो रहा है, ये 2 के लिए 0 हो रहा है। तो मार्क कर लेते हैं, किसको मार्क करना है, एक तो एक्स का वैल्यू 2 और एक एक्स का वैल्यू 0, ठीक है सर। पहला ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, ठीक है सर। भाई आप देख रहे हैं 2 मॉड जो है दुनिया को 3 भागों में बांट देते हैं, 3 मॉड दुनिया को 4 भागों में बांट देंगे, 4 मॉड 5 में, ठीक है सर, ऐसे करके आ जाएगा। तो भाई पहला केस है ना, पहला केस x मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उससे क्या होगा, ये नंबर 2 या 2 से ज्यादा, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों मॉड प्लस साइन के साथ, तो क्या जाएगा x और माइनस साइन बाहर है ना, मॉड को प्लस साइन के साथ ओपन कर लिया, ठीक है सर, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया, ये तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तो हमेशा ट्रू है। तो ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है ना, कोई कंडीशन नहीं आई, ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा इंटरवल, ये इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, वो आपका आंसर है। आप एग्जाम्पल के रूप में ले लें, थोड़ी फड़फड़ाहट होती है, ठीक है ना सर। तो मान लो आप x का वैल्यू 3 मान लो, ठीक है ना, 3, तो 3 रखा भाई, 3 का मॉड 3, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। मान लो x का वैल्यू 4, 4 माइनस 2 आ गया 2, 5 मान लो 5 माइनस 3 आ गया 2, 6 मान लो 6 माइनस 4 2 आ गया, 7 मान लो 7 माइनस 5 कितना आ गया 2 आ गया। मीनिंग x का वैल्यू जब जब 2 से ज्यादा लोगे, जब जब 2 से ज्यादा लोगे, हर एक चीज जो है वो आपका आंसर आएगी। पाई ले लो, पाई माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अपन कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के इन्फिनिटी ना, ये पूरी चीज जो है आपका आंसर, ठीक है ना, 2 से इन्फिनिटी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अब हम मान लेते हैं x का वैल्यू जो है लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ x और ये माइनस साइन के साथ है ना, तो प्लस कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। कुछ गड़बड़ कर देगा, x माइनस 2 आएगा ना यहां पर, माइनस x माइनस 2 माइनस साइन के साथ तो कौन होगा x माइनस 2 या x और माइनस साइन के साथ प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ रहा है यहां पर 2, तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा 2, ठीक है सर,
तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अपन 2 आंसर यहाँ पर ले ही चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना अजम्पशन क्या था, अपन ने मॉड इस तरह से खोले कि x का वैल्यू जो है 0 पर क्लोज और 2 पर ओपन है। अच्छा तीसरा, अब x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 ले लिया, तो x अगर लेस देन 0 तो दोनों मॉड नेगेटिव साइन, तो पहला आ जाएगा माइनस और वहां आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो आता है -2 इज इक्वल टू 2, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर कोई आंसर नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 2 से लेकर के इंफिनिटी में, ये आपका आंसर है, ठीक है सर, क्लियर, 2 से इंफिनिटी आपका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसमें भी आ जाता, पर एक चीज को भाई कई बार ढूंढने की क्या जरूरत, ठीक है ना, जब एक चीज एक जगह मिल गई तो दोबारा क्यों ढूंढ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ना, आप क्या कर सकते हो, जो पहला केस है ना, पहला केस वो ले लो कि आप जो है एक्स जो है ग्रेटर देन 2 मान रहे हो, ठीक है, ऐसा यही बोल रहे हो ना, तो आप जो अगर यहां पर क्लोज लगा रहे हो, ठीक है सर, तो अगले पे क्लोज मत लगाओ, और अगर यहां पर ओपन लगा रहे हो तो दूसरे पे क्लोज लगा लो, क्या दिक्कत है, सही है ना भाई, दोनों जगह क्लोज क्यों लगा रहे हो, 2 बार क्यों ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, एक ही बार ढूंढ लो, एक बार मिल जाए तो काम खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार रिकॉल करते हैं अपन क्या क्या पढ़ा, इसके आगे और भी एग्जाम्पल है और अपन कर लेंगे अगली टर्न पे, ठीक है सर। एक बार अपन सारा देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा आज। हाँ भाई, तो लेट x नॉट y नॉट बी द इक्वेशन, तो अपन ने दोनों साइड लॉग लिया, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक दे रखी है, ठीक है सर। लॉग लेने के बाद जो आराम से काटापीटी मच जाती, ठीक है ना, आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाते हैं। अगली इक्वेशन के अंदर से क्या है, ln y का वैल्यू एलिमिनेट कर दो, पहले वाली इक्वेशन में डाल दो, ln x का वैल्यू निकल के आ जाता है, खटखट आंसर आता है। आगे कॉमन लॉग क्या था, लॉग का बेस 10 है तो कॉमन लॉग है, और अगर लॉग का बेस e है तो नेचुरल लॉग है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर b करके होता है, a का वैल्यू 1 से 10 होता है, 1 पर क्लोज और 10 पर ओपन, और 10 की पावर b जो अपने आप ही इंटीजर आएगा, वो दिख जाता है खटाखट। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होता है, अपने को कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा क्या है, मेंटिसा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ द नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, क्लोज 0 से 1 होता है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इंटीजर होता है बेसिकली, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, आपको किस काम आता है ये, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के, और अगर नंबर 1 से कम है तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताओ डेसिमल के आगे कितने जीरो आ रहे हैं बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। तो आपसे जैसे मान लो log 2 का वैल्यू होता है 0.301, ये आपको याद ही रखना, केमिस्ट्री में आपके काफी काम आ रहा होगा, ठीक है ना। log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का 0.4771, और log 7 का 0.8451, log 5 का 0.699, ठीक है, ऐसा होता है। आपको मेरे ख्याल से ln 2/3 की काफी ln 2 की जरूरत पड़ती हुई काफी, 0.693 होता है वो, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए। अच्छा नंबर ऑफ डिजिट के लिए 6 की पावर 50, अब जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे 6 की पावर 50 में कितने डिजिट आएंगे, ठीक है सर, तो पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आएगी, मैं तो ओरली करने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है ना। 6 की पावर 50 भाई, 6 की पावर 50 जो है, इसमें क्या 50 से तो कम ही डिजिट आएंगे भाई। 10 की पावर 50 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 50, मतलब 51 आ जाएंगे 10 की पावर 50 में भाई। 10 में कितने हैं, 2, 10 की पावर 1 में कितना है, 1, 2 है, 10 की पावर 2 में कितने हैं, 3 है, 10 की पावर 3 में कितने हैं, 4 है, 4 डिजिट है ना, तो 10 की पावर पता है, आंसर कितना आएगा, 50 से कम आएगा। थोड़ा अंदाजा लगाने मतलब ध्यान रखना ना, 6 की पावर 50, अच्छा 36, फिर उसके बाद 216 का कितनी पावर है, क्यूब की पावर कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो 200 की पावर क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि हाँ 50 से तो कम, इतना तो दिख रहा है ना, 50 से कम आंसर आएगा भाई। डिजिट भाई नंबर छोटा है, तो नंबर छोटा आएगा तो क्या, इससे छोटा नंबर आएगा तो क्या, बहुत कम आएंगे 50 से कम, ठीक है ना सर। थोड़ा अंदाजा, 5 की पावर जैसे 25 है, इसका आंसर कितना आएगा, 25 से तो कम ही आएगा ना, 20 के आसपास आ जाएगा कुछ, समथिंग, ठीक है ना, पर 25 तो बहुत कम आएगा। हाँ 6 आ रहा है,
अच्छा मतलब जो भी आ रहा है ठीक है ना, पर बहुत कम आएगा ना 25। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू का अंदाजा रखना, अगर आंसर न्यूमेरिकल पूछा गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू का अंदाजा रखना है ना। अच्छा आगे, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें एक पंगा पड़ जाता है, जब भी आप 1 से कम का लॉग लेते हो तो लॉग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से कम का लॉग है ना, 1 से कम का लॉग, भाई ये नंबर 1 से कम है, लेस देन 1 और बेस क्या है 10, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की वजह से क्या होता है कि मेंटीसा गड़बड़ जाता है, वो मेंटीसा आता ही नहीं है, तो आप क्या करो उसमें +1 -1 कर दो, या जैसे -23.8 दे रखा है तो उसमें 24 प्लस माइनस कर दो, तो उससे क्या मेंटीसा तो पॉजिटिव बना लो, मतलब मेंटीसा बना लो, और जो नेगेटिव पार्ट है वो आ जाओ। लेकिन डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या है, जैसे -23.8 आ रहा है तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, 23 हो गया, खत्म। नंबर ऑफ जीरो पूछे ना ऐसा। आगे बस +1 -1 का फंडा याद रखना। आगे भाई इसमें ध्यान रखो कि भाई नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना ना चाहिए, एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक कॉन्जिक्यूटिव अगर डिजिट दे रखे तो फाइनल माइनस इनिशियल +1 होता है नंबर ऑफ डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जल्दी आएगा। आईआईटी में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें लगातार उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं। अच्छा इसमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा का ध्यान रखना, भाई अल्फा 1 अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर अगर 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक 4 दे रखा है, मेंटीसा जाए भाड़ में, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 4 है तो n की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4, और n की जो सबसे बड़ी वैल्यू है जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 -1, उसमें से एक घटा दो, क्योंकि 3 की पावर 5 का तो कैरेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 4 रखने के लिए क्या उस नंबर में से एक घटा दो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेंटीसा बहुत बड़ा होगा, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि देखो मेंटीसा जो है बढ़ता जाता है और एकदम से फिर वापस 0 हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाता है। सेम गोज यहाँ पर अल्फा टू 2, तो सबसे छोटा नंबर जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा वो क्या है, 25। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 124, यानी कि 5 का क्यूब -1। अच्छा ये अपन ने कर लिया बहुत आराम से, ठीक है। मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है ना। मॉड पता होना चाहिए, मॉड x इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x x लेस देन इक्वल टू 0। ये अपन ने 2 क्वेश्चन देखे आज, ठीक है ना। तो कैसे मॉड ओपन करना आना चाहिए, ठीक है ना। रियल नंबर्स को मार्क कर लो पहला स्टेप, फिर मॉड ओपन कर लिया, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है वो चेक कर लो आपने जिस केस के अंतर्गत सॉल्व किया था ना मॉड को, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है आपका सॉल्यूशन या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जिसके तहत आपने मॉड को ओपन किया तो उस आंसर को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है ना। अपन ने किया भी 1-2 जगह, ठीक है ना, आंसर रिजेक्ट किया, ठीक है ना। आपका होमवर्क जो है, आपका होमवर्क प्रिलेप को, ठीक है ना, प्रिलेप को आप थोड़ी सी कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लो, 147 से लेकर के 157 मत करना ना, 156 तक कर लो।